लेकिन एक और बहुत अहम खबर जो फाइनेंशियल टाइम्स ने फेमिलियर सोर्सेज से रिपोर्ट की है और व्हाइट हाउस के सोर्सेज उन्हें ये बता रहे हैं, भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी को कत्ल करने की साजिश। इस तरीके से हमारे होनहार लोगों को टाइम बे टाइम एक वेस्टर्न इंटेलिजेंस एजेंसी है जो मारती रही है कि जी बांग्लादेश ढाका में बेसिकली एक अमरीकी जो खुफिया एजेंसी का एक एजेंट था, ये मारा गया। कि ये बंदा जो था ये बेसिकली इसका टारगेट जो था वो नरेंद्र मोदी था। और एससीओ समिट जो हुआ था इसमें अमेरिका की जो हलके हैं वो नरेंद्र मोदी को रास्ते से हटाना चाहते हैं। लेकिन ये मामला तशवीशनाक है। इससे भी बड़ी और अहम तरीन डेवलपमेंट ये है कि तो ये समझते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री न हो गए, गिलहरी और गौरैया हो गए, जिसके मन में आया वो बाड़ा लगा करके या गुलेल से जा करके शिकार कर लेगा। और बांग्लादेश में पुरस्कार तौर पर अमेरिकी स्पेशल फोर्स के एहलकार की ढाका के सबसे बड़े होटल में पुरस्कार हलाकत का ताल्लुक मोदी की मुबैना कत्ल की कोशिश से। मैं जानता हूं व्यक्तिगत रूप से मुझे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, लेकिन मैं इसके लिए तैयार हूं कि कुछ ऐसा है जो पर्दे के पीछे खेला जा रहा है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने मलेशिया में मुनक्कद होने वाली आसियान कॉन्फ्रेंस में शिरकत से माजरत कर ली है और मलेशिया को बाज़ाब्ता तौर पर इंडिया की तरफ से आगाह कर दिया गया है कि इस कॉन्फ्रेंस में भारतीय वजीर आजम की नुमाइंदगी भारतीय वजीर खारजा जयशंकर करेंगे। इसके साथ साथ ये खबर भी सामने आई है कि मोदी की जान को खतरा है और इस खतरे की बुनियाद के ऊपर उन्होंने कुआलालंपुर जाने का जो फैसला है इसको मौखर कर दिया है। इसके आज एक जो ब्रेकिंग न्यूज आई और जिसने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए हैं, मलेशिया का ट्रिप ऑल ऑफ अ सडन कैंसिल किया है मोदी जी ने। पहले प्लान ये था कि वो जाएंगे, बट देन ऐसा क्या हुआ, पीछे से क्या ऐसी इंटेलिजेंस इनपुट आई जिसके बाद वो प्लान कैंसिल करके जयशंकर जी को भेजा जा रहा है और वो वर्चुअली अटेंड करेंगे। हम उसका सबसे बड़ा कारण है बांग्लादेश की सिटी ढाका। सितंबर का महीना ढाका में बड़ा ह्यूमिड होता है, बारिशें होती हैं। इस ह्यूमिडिटी में अक्सर लोग पसीने से बेचैन रहते हैं। लेकिन सितंबर 2025 इस महीने भी ढाका में एक बहुत बड़ा कोवर्ट वॉर और एक बहुत बड़ा शैडो वॉर चल रहा था। जब ह्यूमिडिटी से लोग परेशान थे, उस रात ढाका की एक पॉश स्ट्रीट जहां पर ढाका का एक बड़ा मशहूर वेस्टिन होटल है, उसके बाहर एक चौकीदार खड़ा था। उस चौकीदार ने ढाका के उस होटल में आई हुई उस गाड़ी के अंदर का एक दरवाज़ा खोला, जिसमें से 2 व्यक्ति उतरे और वो होटल के अंदर चले गए। और वो होटल में जाने के बाद जब वो कार बाहर निकली, उस कार के बाहर निकलने के बाद शुरू हुआ ढाका के अंदर एक ऐसा शैडो वॉर जिसने कई लोगों की जान ली, लेकिन जिसकी जान लेना चाहते थे वो इवेंचुअली ना हो पाया। ऐसा क्या था? सेंसिटिव मैटर है और बहुत जिस तरीके से डेवलपमेंट्स बढ़ रही हैं जियोपॉलिटिक्स में, लोग हताश हैं, निराश हैं। मोदी जी के रहने से ऐसा लग रहा है बहुत लोगों का खून खौल रहा है। और बांग्लादेश जो एक समय पे हमारा फ्रेंडली नेशन हुआ करता था, नाउ दैट हैज बिकम द वियना ऑफ द ईस्ट। मतलब द स्पाइस का गढ़, डाकुओं का गढ़, डिप्लोमेटिक तो नहीं पर इंटेलिजेंस, सारी इंटेलिजेंस एजेंसीज का गढ़ है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और व्लादिमीर पुतिन के बीच राष्ट्रपति पुतिन की कार में 45 मिनट तक बातचीत हुई। फिर मैंने ये अमेरिकी अफसर की तस्वीर क्यों लगाई है, इसका और इस वाली तस्वीर का क्या लेना देना है, जब आप ये समझेंगे तो आपको ये समझ में आएगा। दुनिया में बहुत बड़ा पावर गेम चल रहा है और पावर शिफ्टिंग का ये दौर है। इसमें हर खिलाड़ी को बहुत समझदारी से काम लेने की जरूरत है। आपकी नजर हटी और दुर्घटना कभी भी घट सकती है। और यही कारण है कि एक साथ 2 दोस्तों ने यह तय किया कि व्लादिमीर पुतिन संभवतः साउथ अफ्रीका नहीं जाएंगे, दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी मलेशिया नहीं जा रहे। अगर अपने इलाकों में अमन चाहते हैं तो जाकर रियासत पाकिस्तान को यह पैगाम दीजिए कि अफवाज पाकिस्तान को यहां से निकालें, उसी सूरत में यहां पर अमन आएगा। है और नरेंद्र मोदी ने चाइना में जो एससीओ समिट अटेंड किया, उस समिट के बाद नरेंद्र मोदी किसी भी समिट में दुनिया भर में उसने शिरकत नहीं की, चाहे वो ब्रिक्स का इजलास हो, चाहे वो इसके अलावा यूएन जनरल असेंबली का इजलास हो, और अब मलेशिया में होने वाला आसियान का जो समिट है उसे भी नरेंद्र मोदी ने स्किप करने का फैसला किया है। नरेंद्र मोदी यूजुअली ऐसा नहीं करता और इस कातलाना हमले का इल्जाम जिस पर लग रहा है ना, वो और ज्यादा तशवीशनाक और
मैं समझता हूं कि अलार्मिंग है। कि प्यूटन ने जी खुफिया मालूमात दी थी नरेंद्र मोदी को कि आपकी जान को खतरा है। अमेरिका जो कि इस वक्त आप हमारे एक तगड़े अलाई हैं, तो इस तमाम सूरत हाल के अंदर जैसा कि अमेरिका बारहा मोदी पर प्रेशर डाल चुका है कि आप जो है वो रशियन ऑयल लेना बंद करें, वरना हम मजीद आप पर टैरिफ लगाते जाएंगे। तो इस तमाम सूरत हाल के अंदर प्यूटन ने नरेंद्र मोदी को खुफिया टिप दी थी कि आपकी जान को खतरा है। इस हवाले से ये खबरें भी डरपोकों के लिए शोभा देता है वीर भोग्या वसुंधरा। जो शौर्य और शौर्य से उत्पन्न हुए हैं और जो शौर्य में जीते हैं, वो कभी डर क्या होता है इस सेंटिमेंट को जानते नहीं है। और जिन्होंने दुस्साहस किया है देखने का, ये आपने सही कहा, क्रॉली ने जिनका 2 उदाहरण दिए थे, लाल बहादुर शास्त्री हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री और होमी भाभा जो हमारे बहुत ही अभूतपूर्व और बहुत ही ज्ञानी और अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे। अभी ये पता चला है कि आईएसआई का एक बहुत कुख्यात एजेंट शेराटन ढाका में मृत पाया गया। मृत पाया गया। ये आईएसआई एजेंट अकस्मात तो मरेगा नहीं, ये तो बड़े फिजिकली फिट होते हैं, अपनी हिफाजत करना जानते हैं, लेकिन जाहिर है कि उनकी कुछ डीएनए में कुछ कमियां रह जाती हैं, कुछ मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट होते हैं और उसके चलते ये अपनी मौत को दावत देते हैं और मौत को दावत दी और ये मारे गए। और इसके पहले के आलोक में अगर आप जाएं तो एक सीआईए का एजेंट था आर्विल जैक्सन, और इसको सीआईए ने डिप्यूट किया था बड़े महत्वपूर्ण कार्य के लिए। और महत्वपूर्ण कार्य के अगर आप देंगे तो आप और आपके दर्शक स्तब्ध रह जाएंगे सुन करके उनकी टास्किंग क्या होती है। वो हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री की हत्या के लिए, मैं फिर कह रहा हूं कि अगर गलत किसी ने सुना हो, हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री की हत्या के लिए। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, पीएम मोदी की मारने की साजिश नाकाम हो गई है। जी हां दोस्तों, बांग्लादेश में रची गई थी ये साजिश, जहां पर हमारे रॉ ने इस साजिश को नाकाम कर दिया है और वहां पर सीआईए और आईएसआई का एक कमांडर को ठोका गया है, जिसमें बताया जा रहा है कि ये अमेरिका की तरफ से रची गई थी साजिश। और पीएम मोदी जो अमेरिका के सामने डट कर खड़े हैं और उनकी कोई भी बात मानने से इनकार कर दिया है, उसको लेकर अमेरिका इतना बौखला गया है कि वो अब जान लेने और देने पर आ गया है। लेकिन हमारे देश में एक कहावत कही जाती है कि जाके राखे साइयां मार सके ना कोई। वैसे भी दोस्तों पीएम मोदी के ऊपर महादेव की साया है। दोस्तों, अमेरिका ये नहीं जानता कि वो किससे पंगा ले रहा है। दोस्तों, वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें। अब होनी को क्या कौन टाल सकता है? हम लोग तो अहिंसावादी हैं। हमारे गाल पे कोई तमाचा मारता है तो हम दूसरा गाल दिखा देते हैं। लेकिन अब इसको देखिए क्या हुआ इनका। ये मृत पाए गए अपने होटल में, ये मृत पाए गए और इनका काम सिर्फ यही नहीं था प्रधानमंत्री मोदी की हत्या का षड्यंत्र करना, बल्कि इनका ये भी प्लान था कि यूनिस ऐसी बेपेंदे की लोटेस की सरकार से सेंट मार्टिन आइलैंड वो है आपके कैरेबियन वाला सेंट मार्टिन पे ना चली जाइएगा, ये बांग्लादेश के नॉर्थ ईस्ट में है और नॉर्थ ईस्ट में इकलौता कोरल आइलैंड है और इसकी एक जियोपॉलिटिकल एक बहुत बड़ा इसका महत्व है और इसको अपने कब्जे में लेने के लिए अमेरिका बहुत दिन से प्रयासरत था और अभी भी है। ये